Hello everyone. So this is a question from JEE Advanced 2018. Very interesting question on probability, basically permutation combination and probability you can say. मेन इसका permutation combination है. Probability पे बस उसका favorable और sample space पे question है. Let's solve this question. So this is there are 5 students S1, S2, S3, S5 in a music class. For them there are 5 seats R1, R2, R3, R4, R5 arranged in a row. Where initially the seat Ri is allotted to student Si, where I is equal to 1 to 5. मतलब R1 को हमने student 1 को R1 सीट, student को R2 सीट एंड सो ऑन, student 5 को हमने R5 नंबर सीट अलॉट कर दी, ठीक है. बट ऑन द एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड द 5 सीट्स, ठीक है. उनको हमने रैंडमली अलॉट कर दिया 5 सीट्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसके दो पार्ट्स हैं, ये एक पैराग्राफ क्वेश्चन था. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द एग्जाम डे the student 1 gets the previously allotted seat R1 and none of the remaining student get the seat previously allotted to him or her is, ठीक है. देखो ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा वो पार्ट जो है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. तो पहले ये तो देख लेते हैं. तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट S1 स्टूडेंट को R1 मिल गया, बाकी किसी को जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट है वो नहीं मिला, ठीक है. तो लेट्स से ये सीट R1, R2, R3, R4 और ये R5, करेक्ट. ये स्टूडेंट 1 को हमने सीट R1 पे, उसकी जो अलॉटेड सीट थी उसमें बिठा दिया. नाउ द क्वेश्चन इज द रिमेनिंग स्टूडेंट, देखिए नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम और हर. मतलब जो स्टूडेंट S2, S3, S4 और S5 हैं, इनको इनकी जो सीट्स हैं R2, R3, R4, R5 नहीं मिलने चाहिए, करेक्ट. तो आई कैन से दिस इज जस्ट अ परफेक्ट केस ऑफ डी अरेंजमेंट. S2 शुड नॉट गो टू R2, S3 शुड नॉट गो टू R3, S4 शुड नॉट गो टू R4 एंड S5 शुड नॉट गो टू R5. मतलब हर पर्सन के लिए एक प्लेस रिस्ट्रिक्टेड है, एनवेलप लेटर्स, करेक्ट. तो ये वो वाला केस बन गया. तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो. इन हाउ मेनी वेज टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दिस इज 5 फैक्टोरियल, करेक्ट. 5 लोगों को 5% में हम कितने तरीके से 5 प्लेसेस पर कितनी तरह से बैठा सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल. सैंपल स्पेस क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज द फेवरेबल केस फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन सी R1 को 10 पे बिठाना ही है, राइट. S1 को R1 पे बिठा दिया, बाकी जो लोग हैं S2, S3, S4, S5 उनको यहाँ पे इनकी सीट्स पे नहीं बिठाना. मतलब दिस इज द केस ऑफ डी अरेंजमेंट. तो व्हाट इज in how many ways I can place these students on these chairs so that no person goes to its correct place, correct. So that is D4, that is D arrangement of 4 objects. What is D4? D4 you can see इन चारों का D arrangement, ठीक है. So what is D4? This is 1 by n factorial, 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial and so on. This is plus minus 1 raised to n 1 by n factorial. This is the formula for D arrangement. So you can say what is D4, ये dn के लिए है. तो what is D4? This is equal to 4 factorial, ये 1 minus 1 by factorial cancel हो गया. This is 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. You can calculate this value. You can see this is 24, 24 by 2 that is 12, 24 by 6 this is 24 by 6, this is 4 and this is plus 1. So you can clearly see this is 12 minus this is 9. So this is what is the answer, this is 9 divided by 120. I hope this is clear. You can say this is equal to 9. So what is the probability, this is 9 divided by 120. इसमें आप जो common factor को cancel कर दो तो this is 3 and this is 40, right. So what is the probability, this is 3 by 40, option A. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके तो फ्री मार्क्स है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द सिंपल केस ऑफ डी अरेंजमेंट, राइट. नाउ द सेकंड पार्ट इज, दिस इज द सेकंड पार्ट. So now let's paragraph सेम ही है, you can read the second part, that is for I equal to 1 2 3 4 Ti denote the event that student Si and Si plus 1 do not sit adjacent to each other on the examination day. Then what is the probability of event T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4? ये आपको फाइंड करना है. So what is the probability which we have to find that
T1, what is T1? S1 and S2 do not sit together, sit adjacent, बराबर, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, राइट. सिमिलरली व्हाट इज ये, दिस इज इवेंट T1. सिमिलरली T2 क्या है? S2 एंड S3 डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, I equal to 1, I equal to 2. ठीक है. सिमिलरली T3, S3 and S4 should not sit adjacent. And what is T4? This is S4 and S5 should not sit adjacent to each other. That is the question here, correct? And you have to find that probability T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4. ठीक है. मतलब हमारा क्वेश्चन कंडीशन ये होगी कि S1 and S2 should not be adjacent, and S2 and S3 should not be adjacent, and S3 and S4 should not be adjacent, and S4 and S5 should not be adjacent. ठीक है. So now see, sample space to clear है. Sample space in how many ways I can make them set? This is, you can say this is sample space is 5 factorial, बराबर, without any condition. In how many ways they can be treated? That is 5 factorial, right? Now the question is how will you calculate the favorable cases for this? ठीक है. So now see, one way to solve this question that you can try, मैं आपको इसका हिंट देता हूँ कि the condition is S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 should not be together. तो मेथड 1 कैन बी, देखो इसके आप केसेस बना के देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज, लेट्स से अगर ये 5 प्लेसेस है 1 2 3 4 5, ठीक है. तो हमने ये जो सेंटर पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट किया. तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बिठाया S1 को, मतलब 1 इज रिप्रेजेंटिंग, मतलब S1 इज सिटिंग हियर. तो अगर ये S1 यहाँ पर है, ठीक है, तो अब S2 इधर नहीं आ सकता, S2 इधर नहीं आ सकता, बिकॉज S1 और S2 साथ में नहीं आ सकते, करेक्ट. तो आई कैन हैव 3 हियर, or I can have, this is let's say 4 here. Okay, I can have 3 or 4, or I can have 5 here, correct. These are the possibility. अब अगर यहाँ पे S3 है तो you can see इसके corresponding क्या हो सकता है? I cannot have S4 here, right? I can have S5 here, मतलब 5. I can have 5 here because you can see 2 नहीं हो सकता बिकॉज 2 और 3 साथ में नहीं हो सकते. यू कैन नॉट हैव 4 बिकॉज 4 और 3 साथ में नहीं हो सकते. तो दिस इज 5. अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो आई कैन नॉट प्लेस 2 हियर. 3 ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, तो आई कैन हैव 4 हियर. अब अगर यहाँ पे 4 है तो यू कैन प्लेस 2 हियर. दिस इज 1 वे, करेक्ट. सिमिलरली आप इसको काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपने 1 को बिठा दिया, तो यहाँ पे अगर S4 है तो यहाँ पे क्या होगा? S5 नहीं हो सकता, S3 नहीं हो सकता, इट विल बी डेफिनेटली S2, S2 स्टूडेंट 2. सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 1 पुट कर दिया 4 और 3 2 और 4, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इट कैन बी 3 और इट कैन बी 5, और वाइस वर्सा. आई कैन हैव 5 हियर, आई कैन हैव 3 हियर. ठीक है. तो ऐसे आप केसेस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. दैट इज वन मेथड टू सॉल्व दिस. बट आई जनरली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मेथड्स बिकॉज इसमें क्या होगा, केसेस बनाने में अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो नेगेटिव मार्क्स है. ठीक है. So you should know the correct way how can you mathematically derive the total number of cases here. ठीक है. You can try this case. आपने मिडिल पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे 1 रखा, सेंटर पोजीशन पे आपने 2 रखा, सेंटर पोजीशन पे आपने 3 and 4 and 5 पुट करके आप चेक कर सकते हो. ठीक है. That is one way to solve this question. ठीक है. आप केसेस बना के चेक कर सकते हो. Now the other way to solve this question is by proper set notation. That is principle of inclusion and exclusion. ठीक है. So now see, the question is you have to find T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4. ठीक है. T1 का मतलब है S1 and S2 should not be together. तो आप ऐसा सोचो कि अगर हम ऐसा सोचें, ऐसा सॉल्व करें कि T1 और T2 S1 और S2 साथ में है, तो हम उसको ग्रुप बना के सॉल्व कर सकते हैं. यू नो स्ट्रिंग मेथड, जैसा भी आपने बोला है कि हम दोनों को ग्रुप बना के साथ में रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, राइट. जो स्ट्रिंग मेथड आप बोलते हो, ग्रुपिंग मेथड बोलते हो, राइट. उसको बॉक्स मेथड भी कई लोग बोलते हैं. उनको बेसिकली हमने साथ में बांध के रख दिया. ठीक है. तो अगर हम वैसा अप्रोच करें इस क्वेश्चन, मतलब हमने सोचा कि हम T1 का ऑपोजिट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट केस. T1 क्या है? S1 एंड S2 डू नॉट सिट एडजेसेंट. तो हम सोच रहे हैं कि T1 एंड T2 सॉरी S1 एंड S2 सिट टुगेदर, साथ में है. वो वाला केस हम सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी होगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो उसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा आप सेट नोटेशन पर ध्यान से देखिए. वी नो दैट लेट्स से यू हैव A इंटरसेक्शन B.
व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? दिस इज आई कैन से वन मतलब टोटल माइनस, आप ऐसा बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम दो सेट की बात करते हैं, ठीक है। एंड वी नो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A complement union B complement. This is very easy to understand. You can check this property. तो इसी चीज को अगर हम ऐसा सोचें, we have to T1 intersection T2 intersection T3 intersection T4, ठीक है, that is our case. This can be written as total. Total we know this is 5 factorial. उसमें से वो कैसे सब्ट्रैक्ट किए, when T1 इसी को एक्सटेंड करें, T1 complement union T2 complement union T3 complement union T4 complement. I hope this is clear, right? Now let's focus on this. Now we know if you have A union B union C union D, what is this? This is sigma NA, NA plus NB plus NC plus ND minus A intersection B, A intersection B, that is taken 2 at a time, right? Plus sigma A intersection B intersection C minus A intersection B intersection C intersection D. This is the basic standard formula which you should know. A union B union C जैसे आप लिखते हैं उसी को हमने extend कर दिया, ठीक है। So this is the result we have. तो अब इसको आप ध्यान से देखो, what is this? This is total is 5 factorial minus, I am just writing in short form, this is sigma n T1 कॉम्प्लीमेंट। फिर इस पर कैलकुलेशन कैसे करना है उस पर आते हैं, पहले आपसे डेरिवेशन देखो क्या है, माइनस सिग्मा n T1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T2 कॉम्प्लीमेंट, दैट इज टेकन 2 एट अ टाइम, प्लस सिग्मा T1 सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, वी आर राइटिंग ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसा समझ लो A इज T1 कॉम्प्लीमेंट, D इज T2 कॉम्प्लीमेंट, C इज T3 कॉम्प्लीमेंट, D इज T4 कॉम्प्लीमेंट, राइट? दिस इज T1 कॉम्प्लीमेंट एंड T2 कॉम्प्लीमेंट एंड T3 कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज माइनस, आई कैन से दिस इज T1 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट, T3 कॉम्प्लीमेंट एंड T4 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1 कॉम्प्लीमेंट? T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, T1 कॉम्प्लीमेंट, T1 का मतलब था, you can see what is the meaning of T1? T1 is S1 and S2 do not sit together. तो अब हम क्या बोलेंगे, T1 कॉम्प्लीमेंट इज S1 and S2 sit together adjacent, ठीक है। T2 कॉम्प्लीमेंट S2 and S3 sit together. T3 complement, this is S3 and S4 sit together, and T4 complement, that is S4 and S5 sit together. तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को टुगेदर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसका हम ग्रुप बना के सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, एक एक सिग्मा फाइंड करते हैं, उसके बाद सबकी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल सॉल्व दिस, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी व्हाट इज सिग्मा T1 कॉम्प्लीमेंट। T1 कॉम्प्लीमेंट मतलब S1 एंड S2 आर टुगेदर। तो इसमें देखो व्हाट इज सिग्मा, आई एम जस्ट राइटिंग वन ईच टर्म, सिग्मा T1 कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज T1 कॉम्प्लीमेंट प्लस मतलब n T1 कॉम्प्लीमेंट प्लस n T2 कॉम्प्लीमेंट प्लस n T3 कॉम्प्लीमेंट प्लस n T4 कॉम्प्लीमेंट। वैसे सब चारों टर्म इक्वली होने वाली है यहाँ पे, यू कैन सी ऑल द टर्म विल बी इक्वल बिकॉज सी व्हाट इज T1 कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने क्या किया, S1 और S2 को हमने साथ में रखा, S1 एंड S2 आर टुगेदर, और S3 S4 और S5 इसको आप कैसे बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना।
So what is the, in how many ways I can arrange this? This is 1, 2, 3, 4. So this is 4 factorial, right? Into, you can say S1 and S2 can arrange themselves in how many ways? 2 factorial ways. क्योंकि आप S1 S2 बिठाओ या S2 S1 बिठाओ, that will be a different method. So in how many ways I can write this? 4 factorial into 2 factorial. मतलब S1 S2 कितने तरीके से साथ में हो सकते हैं? इस तरीके से 4 factorial into 2. अब T2 कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम ही आंसर आएगा, T3 कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम ही आंसर होगा, T4 कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम ही आंसर होगा. You can logically see it, correct? So I can directly say this is 4 times. So this is one value which we got. Correct? I hope this part is clear. So what is this? I can say this is equal to, इसको हम बाद में फिर एक काम करते हैं, लास्ट में हम पूरा कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू. ठीक है? So first value we got, this is 4 factorial into 8. This is 8 into 4 factorial. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका. ठीक है? Now let's move to the second part. ठीक है? That is this sigma. Now in this sigma you see, second case, you will have n, this term, sigma n T1 complement T2 complement. So what is this? This is, इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगी? इसमें टोटल 6 टर्म्स होंगी. यू कैन सी व्हाई वी हैव 6 टर्म्स, बिकॉज दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे. 4 टर्म के दो के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 4 से, दैट इज 6 टर्म्स. वो क्या होंगी? T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट, T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T3 कॉम्प्लीमेंट, T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T4 कॉम्प्लीमेंट, T1 T2, T1 T3, T1 T4. करेक्ट? देन T2 कॉम्प्लीमेंट T3 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट एंड T4 कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट है? T2 T3, T2 T4. लास्ट दिस इज T3 कॉम्प्लीमेंट एंड T4 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है? नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, वो हमको चेक करना है. ठीक है? सो नाउ सी व्हाट इज T1 कॉम्प्लीमेंट एंड T2 कॉम्प्लीमेंट. दैट इज S1 and S2 are together, S1 and S2 are together, and S2 and S3 are together, S2 and S3 are together. तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया, देखो S1 और S2 और S3 ये तीनों साथ में आ गए. आई होप दिस इज क्लियर. S1 S2 टुगेदर, S2 S3 टुगेदर, मतलब S1 S2 S3 टुगेदर. ठीक है? तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस. तो अगर ये S1 S2 S3, ये S4 और ये S5, टोटल 5% स्टूडेंट्स. So in how many ways I can arrange them? So you can see here in how many ways I can do this. This is 1, 2, 3, 3 factorial. इनका अरेंजमेंट ये ग्रुप प्लस S4 S5. अब ये देखो S1 S2 S3 को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड. आप ऐसा कर सकते हो, S1 S2 को इंटरचेंज कर दिया आपने, S3 इधर आ जाए, S1 इधर आ जाए. करेक्ट? S2 बीच में रहेगा. तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू इंटरनल अरेंजमेंट. इंटरनल अरेंजमेंट आप क्या, दो तरीके होंगे. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो ये 3 into 2 फैक्टोरियल इसके अरेंजमेंट हो गए. आई होप दिस इज क्लियर. तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हुए? दिस इज 3 फैक्टोरियल into 2. ठीक है? अब देखो these 3 1 2 3 4 5 ऑल विल बी सेम. तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. करेक्ट? वाई? बिकॉज अगर T1 कॉम्प्लीमेंट T2 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है S1 S2 एंड S2 S3 आर टुगेदर. तो S1 S2 S3 आर टुगेदर, इसका मतलब देखो जो कॉन्जिक्यूटिव वाले हैं वो सेम रहेंगे. मतलब T1 T2 कॉम्प्लीमेंट, T2 T3 कॉम्प्लीमेंट एंड T3 T4 कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों सेम रहेंगे. बिकॉज यू कैन सी T2 कॉम्प्लीमेंट T3 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? T2 एंड T3 आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2 कॉम्प्लीमेंट T3 कॉम्प्लीमेंट? T2 कॉम्प्लीमेंट T3 कॉम्प्लीमेंट मतलब है S2 S3 आर टुगेदर, S3 S4 आर टुगेदर, मतलब S2 S3 S4 आर टुगेदर. तो इसके लिए ये सेम वैलिड रहेगा. सिमिलरली इसके लिए भी सेम वैलिड रहेगा. इसलिए इन तीनों का आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म विच इज इक्वल टू 3. करेक्ट? नाउ लेट्स फोकस ऑन दीस अदर थिंग. ठीक है? तो नाउ प्लस व्हाट इज T1 कॉम्प्लीमेंट एंड T3 कॉम्प्लीमेंट. तो अब इसके लिए आप ध्यान से देखो, इफ आई राइट दिस T1 कॉम्प्लीमेंट एंड T3 कॉम्प्लीमेंट. तो नाउ सी इफ आई पुट T1 कॉम्प्लीमेंट मतलब S1 एंड S2 आर टुगेदर, S1 एंड S2 आर टुगेदर, राइट? T3 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? T3 कॉम्प्लीमेंट इज S3 एंड S4 आर टुगेदर.
S3 and S4 are together. So you can see that what is the difference between the previous इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है. अब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है. अब ये साथ में ग्रुप होना जरूरी नहीं है. So now see, और ये S5. So in how many ways I can arrange them? 1, 2, 3. That is 3 factorial into inside the group they can arrange themselves in 2 factorial ways, 2 factorial ways. So this is 2 factorial into 2 factorial. So this is plus 3 factorial. So this is, I can say 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. And you can clearly see, अब आप ध्यान से देखो, you can clearly see if I take this term and this term, they will be same because exactly same logic जो आपने यहाँ पे लगाया है, exactly same logic हम तीनों पे लगा सकते हैं. So that is why I can directly say this is 3 into 2. Why multiplying 3? Because इन तीनों के लिए आंसर सेम होगा. This and this will be same. I hope this part is also clear. Okay. So I hope this is clear कि what is the value of this T1 complement intersection T2 complement. ठीक है. तो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होने के चांसेस काफी स्टूडेंट के रहते हैं. ठीक है. तो ये आपका सेकंड पार्ट है. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड, दैट इज T1 कॉम्प्लीमेंट. एक काम करें, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 6 into 3 factorial plus this is 4 into this is 12, 4 into 3, this is 12 into 3 factorial. So this is 18 into 3 factorial. I hope this is clear. This is 18 into 3 factorial. So we have got the second term also. Okay. Now we'll move to the T1 complement intersection T2 complement intersection T3 complement. Okay. So now what is T1 complement intersection T2 complement intersection T3 complement? इसका हमको वैल्यू लिखना है. अब इसमें देखो देयर विल बी 3 टर्म्स. इसमें 3 टर्म्स क्या होंगी? अगर 4 टर्म्स है तो 3 के कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप, 4 ग्रुप बनेंगे. ठीक है. तो दिस इज, आई कैन से ये सिग्मा में. ठीक है. This is one term, that is n T1 complement and T2 complement and T3 complement plus n T1 complement, T3 complement, T4 complement. Correct? This is then n T2 complement, T3 complement, T4 complement. So this is T1, T2, T3, T1, T3, T4. This is T2 complement, T3 complement, T4 complement, and then we can have plus T1, T3, T1, T4, T1 complement, T2 complement and T4 complement. ये यहाँ पे you can see, ये यहाँ पे टर्म मिस हुआ था. ये T1 complement, T2 complement, T4 complement. You can see T1, T2, T3, T4 उसके 3 के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये टर्म बनेगी सिग्मा के अंदर. ठीक है. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन ईच. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? S1 and S2 are together. Correct? S2 and S3 are together. And S3 and S4 are together. I hope this is clear. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, देखो S1 and S2 and S3 and S4 are together. I hope this is clear. S1, S2, S2, S3, S3, S4, they are together. और ये S5. ठीक है. तो in how many ways I can arrange? This is इसका वैल्यू क्या होगा? देखो 2 फैक्टोरियल तो ये हो गया. इसको अरेंज करने के तरीके. अब ग्रुप के अंदर, इनसाइड द ग्रुप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल किसका? इन दोनों का. ठीक है. आई कैन हैव कितने अरेंजमेंट इसके पॉसिबल होंगे? तो आई कैन हैव, लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि S3 और S4 साथ में है, S1 S2 साथ में है. ठीक है. तो अगर आपने ऐसा किया S1 S2 S3 S2 S4. ठीक है. तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है बिकॉज यू कैन सी S3 S4 S1 और S2 शुड बी टुगेदर. तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. तो ये पॉसिबल नहीं है. राइट. अगर हम इसको
S1 S2 S3 S4 को पूरा उल्टा कर दें, मतलब S4 S3 S2 S1, यही केस पॉसिबल हो सकता है, करेक्ट। और तो बाकी हो नहीं सकता, बिकॉज आप S4 को अगर कर दोगे S3 को अगर कर दोगे तो वो S4 S3 साथ में नहीं होंगे। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी एंड दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, यू कैन सी। तो टोटल कितने तरह से इंटरनल अरेंजमेंट होगा, इंटरनल अरेंजमेंट विल बी ओनली 2 वेज, so this is why you can say this is 2 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। वन केस, सेकंड केस, और ये into 2 फैक्टोरियल क्यों, बिकॉज यू हैव इस ग्रुप को भी आप दोनों तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये 2 फैक्टोरियल मैंने 2 फैक्टोरियल इन दोनों का अरेंजमेंट लिखा है, 2 इसका इंटरनल अरेंजमेंट लिखा है, तो दिस इज 2, ठीक है। नाउ सी दिस इज प्लस। अभी देखो दिस वैल्यू I can say will be same as this value. I hope this is clear. This value will be same as this value, क्योंकि इसमें भी देखो T1 T2 T3 कंटिन्यूस है, इसमें भी देखो T2 T3 T4 कंटिन्यूस, करेक्ट। तो जो लॉजिक आपने यहाँ पे यूज किया इसके लिए एग्जैक्टली सेम लॉजिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई कैन डायरेक्टली से दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम, तो इसको हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, इनटू 2 कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसकी बात करते हैं T1 T2 T1 कॉम्प्लीमेंट T3 कॉम्प्लीमेंट T4 कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, S1 एंड S2 शुड बी टुगेदर, ठीक है। S1 एंड S2 शुड बी टुगेदर, इसका मतलब है S3 एंड S4 शुड बी टुगेदर, S4 एंड S5 शुड बी टुगेदर, S3 एंड S4, S4 एंड S5 शुड बी टुगेदर। तो ये आपका एक सेकेंड है। अब इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम, इन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, इसका अरेंजमेंट हो गया, इनटू 2 फैक्टोरियल इसका इंटरनल अरेंजमेंट, और इसका भी इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीके से, बिकॉज S3 एंड S5 एक दूसरे को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज वाई 2 फैक्टोरियल। So I can say this value will be equal to 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. I hope this is also clear. Now T1 T2 T4, अब इसके लिए भी जो लॉजिक आपने यहाँ पे यूज किया, इसमें क्या होगा, S1 S2 आर टुगेदर, S2 S3 आर टुगेदर, और इसका क्या होगा, S4 एंड S5 आर टुगेदर। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो यहाँ पे यूज किया इसके लिए, वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर हम क्या कर देते हैं, इंटू 2। दिस वैल्यू will be same as this value. I hope this part is also clear. So what is this value? इसके लिए क्या होगा, this is equal to, this is 6, नहीं, this is 8 plus this is 16, 24. I hope this is clear. 24, ठीक है। तो ये we have got this term also, that is 24. अब बात करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कैसे? The last part is, you can see this is T1 कॉम्प्लीमेंट, T2 कॉम्प्लीमेंट, T3 कॉम्प्लीमेंट, T4 कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ, ये तो एक ही टाइम होगा, ठीक है। T1 S1 S2 टुगेदर, S2 S3 टुगेदर, S4 S5 ऑल आर टुगेदर, ऐसा, ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज, तो यू कैन सी हियर, इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो यू कैन सी भाई जो अरेंजमेंट आपके सामने है, एक अरेंजमेंट ये होगा, और इसका एक रिवर्स अरेंजमेंट क्या हो सकता है, इसको बस उल्टा ऑर्डर देख लो, S5 S4 S3 S2 S1, दिस इज अनदर अरेंजमेंट। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप S1 S2 का डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दे शुड बी टुगेदर, ठीक है। तो अगर आप इधर लेके जाओगे तो S4 इधर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम, S5 और S5 एंड S4 शुड बी टुगेदर। तो ये आपके इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ वी कैन, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2। तो इसके लिए आपके पास कितने केसेस आ गए, 2 केसेस आ गए। तो फाइनली इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, ठीक है, तो नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये देखो, दिस इज 5 फैक्टोरियल, so let me write it here, this is, you can see, right, this is 5 factorial, you can see this is 5 factorial minus, what is this value, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 8 into 4 factorial, ये 8 into 4 factorial, ठीक है। Let's write it here, this is calculation, अब कैलकुलेशन पार्ट आप सॉल्व करते हैं इसका। दिस इज 5 factorial minus, this is 8 into 4 factorial, 8 into 4 factorial, ठीक है, ये 8 into 4 factorial। What is this value? This we have got, this is 18 into 3 factorial, this is minus 18 into 3 factorial। I hope this is clear। This part जो हमने अभी फाइंड किया था, you can see this is 24, ये पार्ट 24,
So you can see this is 24. This is plus 24, and this is 2, only 2. So this is minus 2. Okay. So if I simplify this, this is 5 factorial minus this is 8 into 24. 8 into 24. 192 minus this is 18 into 6. This is 108. 108 plus this is 22. Okay. So this is final 198 minus 108. 192 sorry minus 108. This is 4. This is 8. Right. 84. 84 और इसमें आप कर दो प्लस 22. तो दिस इज 6106. तो दिस बेसिकली ये 106 आ गया आपका. दिस इज 5 सॉरी 120 minus 106 which is 14. Which is 14. So this value you can see this is equal to 14. Correct. So in how many ways I can write the event T1 intersection T2 intersection T3 into intersection T4. यहाँ पे देख सकते हो this is we have calculated this value which is 14 ways. 14. तो final probability जो कि होगा what is the probability? This is equal to 14 divided by total sample space. What is the sample space? 5 factorial जो हमने starting में लिखा था. This is 14 divided by 120. So this is 7 divided by 60. So the probability is 7 by 60. So this is the answer 7 by 60. That is option C is the answer for this question. Okay. So this is one very interesting question from JEE Advanced. इसमें देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सेकंड पार्ट जो है 18 नंबर जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत इजी था. सेकंड पार्ट में आप केसेस बनाने जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं कि वो कुछ केसेस मिस हो जाएं. इसलिए बेटर वे इज यूज द सेट नोटेशन, सेट थ्योरी. तो सेट थ्योरी के लिए हमने क्या किया है, जस्ट चेक दिस. वी नो what is T1 intersection T2 intersection T3 into T4. टोटल में से उसका कॉम्प्लीमेंट हमने सब्ट्रैक्ट कर. ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. राइट. सो दिस इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी नो व्हाट इज A यूनियन B यूनियन C यूनियन D. उसका हमने फॉर्मूला लिखा. ठीक है, यू कैन सी दिस इज ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया, टोटल T1 कॉम्प्लीमेंट एंड T1 कॉम्प्लीमेंट सिग्मा T1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T2 कॉम्प्लीमेंट दिस एंड इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया. यू कैन चेक. आप इसको थोड़ा स्लोली देखिए, रिवाइंड करके देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, हाउ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट को साथ में कैसे रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट कॉमन है. बट इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक है, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबका वैल्यू सेम लिख देते हैं फ्लो में आके कि भाई अगर सिग्मा है सब वैल्यू सेम होगा. तो आपने ये एक का लिखा और उसको बाकी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. 6 से मल्टीप्लाई कर, वो गलत है. क्यों? यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है हर एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, तो दैट इज वाई हमने ये सेपरेटली सॉल्व करके चेक किया. ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस केस एंड सिमिलरली फॉर दिस केस. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. काफी कॉन्सेप्ट इसमें आपके क्लियर हो गए. सो आई होप you understood this. Final answer you can see is 7 by 60. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.